हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायो 24/7 स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर से गोल्डन राइस यानी कि जीएमओ प्लांट्स। स्टूडेंट्स, अब आपका क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं बोर्ड की डेट शीट आ गई है सीबीएसई बोर्ड की। और स्टूडेंट्स, अब आप, मैं जानती हूँ, पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप तैयारियों में लगे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको हेल्प करने के लिए, क्विक रिवीजन के लिए, मैं आप डेली आपके पास एक एक टॉपिक का रिवीजन, अगर आपको कभी देखना हो गोल्डन राइस, हेरोडीन, तो आप नाम से डालकर इसे सर्च करेंगे मेरे चैनल पर, तो आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे, जिससे आप टॉपिक क्विकली चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाकर आप आराम से इसको देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट एप्लीकेशन चैप्टर से। जीएमओ और जीएमओ प्लांट्स। एनिमल्स भी हैं बायोटेक्नोलॉजी पे, पर उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि आप नाम से अगर डालेंगे गोल्डन राइस, तो आप आसानी से गोल्डन राइस पे जितने भी पॉइंट्स है उस टॉपिक का क्लैरिफिकेशन आसानी से ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? बायो मतलब लाइफ, टेक्निक्स का मतलब आप जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके कुछ ऐसे प्लांट्स, ऐसे एनिमल बनाए हैं जो न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, जो एक तरीके से, इस तरीके से आइडियल फॉर्म में बन जाते हैं, मतलब हम उसमें हर तरह की क्वालिटी जो चाहते हैं वो रिच होकर उसमें आती है। तो बायोटेक्नोलॉजी से इसी सीरीज में गोल्डन राइस बनाया गया। तो क्या है ये गोल्डन राइस और क्यों और किस वजह से इसे बनाया गया? सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट्स हमें देखने होंगे। गोल्डन राइस, ये गोल्डन राइस बच्चों बायोटेक्नोलॉजी से बनाई हुई एक प्लांट स्पीशीज है, जो किस वजह से बनाई गई? देखिए, ये होता है विटामिन ए रिच। विटामिन ए रिच होता है। इसका एक और नाम अगर हम देखना लिख सकते हैं साइंटिफिकली, वो है रेटिनॉल। रेटिनॉल में जब ये, क्योंकि ऑल ग्रुप जुड़ा हुआ है, अभी अगर इसमें आप एल ग्रुप जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा रेटिनेल। और ये जो रेटिनल है, ये हमारे आईज के नाइट विजन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होते हैं? रॉड सेल्स। तो रॉड सेल्स में जो हमारे रोडोप्सिन्स होते हैं, उनको एनरिच करने के लिए या फिर उनको आप नाइट विजन के लिए शार्प या स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वो होते हैं हमारे रेटिनल। तो आईज में जो आप लिखना चाहें रोडोप्सिन, रोडोप्सिन जो है वो कहाँ है? रॉड सेल्स में। और रॉड सेल्स में ये रोडोप्सिन को क्या जरूरत होती है? रेटिनल की। और ये जो रेटिनल है वो विटामिन ए से बहुत अच्छी से हमको मिलता है। तो अब इस गोल्डन राइस को विटामिन ए रिच बनाना है। विटामिन ए रिच होगा तभी। एक डिजीज है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें क्या होता है? रात में दिखना कम हो जाता है, यानी रात का जो विजन है रॉड्स का वो कम हो जाता है, तो आपको प्रॉब्लम आती है। तो नाइट ब्लाइंडनेस नाम की जो डिजीज है, जिसको एक तरीके से अगर हम इसका विजन बताएं तो क्या बता सकते हैं? इसको टॉपिक विजन, और इस बीमारी का नाम है निक्टरलोपिया। तो उसमें अगर आप गोल्डन राइस लेते हैं जो कि विटामिन ए रिच बनाया गया है बायोटेक्नोलॉजी से, तो आपको आईज की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। सो यही रीजन था गोल्डन राइस को बनाने का। ठीक है, अब विटामिन ए रिच, यानी कि अगर मैं एक और बात आपको, एक पॉइंट समझाना चाहूं, किसी भी प्लांट स्पीशीज को आप मिनरल न्यूट्रिएंट रिच बना रहे हैं, इस प्रोसेस को बायोटेक्नोलॉजी में कहा जाता है बायोफोर्टिफिकेशन। सो व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन? Biofortification is a process in which plant species make mineral and nutrient rich by the help of biotechnology. Nutrient rich plants by help of biotechnology, that is called biofortification. It is also mentioned in your NCERT books, you can see. सो ये भी एक मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है।
स्टूडेंट्स, गोल्डन राइस में विटामिन ए रिच, रेटिनॉल, रेटिनल से रेटिनेल एंड रोडोप्सिन, ये भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमको अभी, क्योंकि आप बोर्ड के एग्जाम भी दे रहे हैं, साथ में मैं जानती हूँ आप नीट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर क्वेश्चंस इस तरह के मिलते हैं, तो हमें कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरीके से बनाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होता है कि यहाँ पर ये जो आपका गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस को बनाने के लिए हमें चाहिए कौन से जीन? बीटा कैरोटीन जीन। कौन से जीन चाहिए? बीटा कैरोटीन जीन। मैं वापस से बोल रही हूं, बीटा कैरोटीन जीन। ये जो बीटा कैरोटीन जीन है वो आप लेंगे एक और प्लांट स्पीशीज, डैफोडिल प्लांट से। ठीक है, वहां से आप बीटा कैरोटीन जीन को लेंगे, क्योंकि हम जिस जीन को बायोटेक्नोलॉजी में लेते हैं, यूज करते हैं, उसको बोलते हैं डिजायर डीएनए, उसको बोलते हैं फॉरेन डीएनए या पैसेंजर डीएनए या एलियन डीएनए। सोच रहे हैं आप कितने नाम इसमें दे दिए गए हैं। देखिए, अब हम इसे यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी स्टार्ट करते हैं कि कैसे, मतलब क्या किया जाता है। तो टेक्नोलॉजी में आप लेंगे गोल्डन राइस को बनाने के लिए क्या? बीटा कैरोटीन जीन। बीटा कैरोटीन जीन, ओके। ये जीन आपने किससे लिया? डैफोडिल प्लांट से। डैफोडिल प्लांट से इसको ऑब्टेन किया गया। ओके, नाउ इस जीन को डैफोडिल प्लांट से लिया गया, तो इसका नाम आप क्या क्या दे सकते हैं बच्चों? यहां पर आप इसको बोलेंगे, क्योंकि ये फॉरेन डीएनए कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, एक नाम तो हम इसे फॉरेन डीएनए देते हैं, एक और देते हैं हम इसे डिजायर डीएनए, क्योंकि हम इसका यूज कर रहे हैं। एक और नाम दे सकते हैं हम पैसेंजर, एक और नाम दे सकते हैं एलियन, एलियन डीएनए। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ नेम ऑफ यूजिंग जीन विच इन टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में जिस जीन को आप लेकर के कुछ बनाना चाह रहे हैं उसको क्या क्या बोल सकते हैं? फॉरेन, डिजायर, पैसेंजर, एलियन। ओके, बहुत सारे मल्टीपल्स नेम है हमारे पास। नाउ स्टूडेंट, अब क्या करना है? जीन तो हमने ले लिया, अब इसे जोड़ना है वेक्टर के साथ। किसके साथ? वेक्टर के साथ। अब ये जो वेक्टर है, प्लांट के केस में कौन सा लिया जाता है? प्लांट के केस में लिए जाने वाला वेक्टर है टीआई प्लाज्मिड, विच फुल फॉर्म इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। मैं यहां लिख देती हूं, विच फुल फॉर्म इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये की पॉइंट है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। अब स्टूडेंट्स, वेक्टर इज लाइक टैक्सी, जिस पर बैठकर इस डीएनए को लेके जाना है। किसके पास लेके जाना है? होस्ट सेल। तो भाई चावल की किस्म है तो होस्ट सेल भी तो चावल ही होगा ना। बॉटनिकली उसको क्या बोलते हैं? ओराइजा सटाइवा। सो स्टूडेंट्स, ओराइजा सटाइवा इज होस्ट सेल। इस होस्ट सेल में इसको डालने के लिए वेक्टर से बीटा कैरोटीन जीन को एक टैक्सी मिला, और इसमें होस्ट सेल में डालने के लिए सबसे पहले बनाना पड़ेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मैं यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना रही हूँ, मान लीजिए ये है हमारा आर डीएनए, जिसको आप क्या बोल रहे हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस में डाला जाएगा? होस्ट सेल विच नेम इज ओराइजा सटाइवा, और इस होस्ट सेल में इस डीएनए को डाल दिया गया। ठीक है, आफ्टर दिस जब आपने इसे डाला तो आपके पास ओराइजा सटाइवा की, क्योंकि अब सेल के अंदर पहुंच गया है कौन? बीटा कैरोटीन जीन, तो अब आपके पास होस्ट सेल जो बनकर आई है वो किसके साथ आई है? विटामिन ए रिच होस्ट सेल। अब इस होस्ट सेल एक दो से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि इसको बहुत बड़े मेजरमेंट पे बनाना है, तो निश्चित है इसका प्रोडक्शन बहुत हाई करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन किए जाते हैं, आप जानते हैं बायोरिएक्टर्स में प्रोडक्शन किए जाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्शन बन के आएगी उसका किया जाता है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस का मतलब होता है प्रोडक्शन को अलग कर लेना, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट में आपके पास क्या आया? गोल्डन राइस। गोल्डन राइस जो कि सुनहरे कलर का है और किस न्यूट्रिएंट के रिच है? विटामिन ए रिच।
विटामिन ए रिच। ओके, टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड इसे बोला जाता है, जो कि प्लांट के केस में बायोटेक्नोलॉजी में एज अ वेक्टर यूज किया जाता है। अभी आपको अगर क्वेश्चन क्विक कर रहा हो, व्हाई इट इज कॉल्ड ट्यूमर इंड्यूसिंग, बिकॉज it has some types of specific cells which produce auxin and cytokinin, and auxin and cytokinins are plant regulator which stimulates the cell division। और सेल डिवीजन जब एक अमाउंट में, यानी कि हर चीज की आपको पता है एक फिक्स अमाउंट होनी चाहिए, उससे ऊपर वो जाता है तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सेल डिवीजन एक लिमिटेड अमाउंट में होता है तो प्लांट की ग्रोथ करेगा, बट अगर एक्सेस अमाउंट में होता है तो वो क्या कॉल कर देगा, वो उसमें सेल डिवीजन, जब एबनॉर्मली सेल डिवाइड होंगे तो निश्चित सी बात है वो बहुत ज्यादा डिवाइड होते चले जाएंगे, और सेल ज्यादा ज्यादा डिवाइड होके क्लस्टर बना लेंगे। वो क्लस्टर कुछ बॉल लाइक बन जाते हैं। उस बॉल लाइक क्लस्टर को, उस डिजीज को क्या कहा जाता है, ट्यूमर कहा जाता है, और प्लांट्स के केस में इसे बोलते हैं क्राउन गॉल डिजीज। ओके स्टूडेंट्स, सो ट्यूमर इंड्यूसिंग। और ये टीआई प्लाज्मिड लिया किससे जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है। ये लिया जाता है, एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। सो स्टूडेंट्स, जितने भी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अपने पास क्वेश्चन 1 मार्क्स में आने थे वो तो सारे ही हमने कवर कर लिए हैं, और एक पूरा कंपाइल टॉपिक भी आता है, तो आप अपने आंसर को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर जीएमओ प्लांट में गोल्डन राइस का रिप्रेजेंटेशन। अब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस से आपने ये लिया, अब विटामिन ए रिच गोल्डन राइस, इस पर भी अगर आपको क्वेश्चन है तो क्या यूज है, गोल्डन राइस को क्यों बनाने की जरूरत थी विटामिन ए रिच, इसका यूज अगर आपसे पूछा जाए तो सीधा सा आंसर आप दे सकते हैं, इट्स यूज्ड इन निक्टलोपिया, निक्टलोपिया डिजीज। और निक्टलोपिया डिजीज को एक और नाम दिया जाता है स्कोटोपिक विजन, और एक और कॉमन नेम आप दे सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। सो स्टूडेंट्स, अगेन इस टॉपिक का एक रिकॉल ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक का रिकॉल लेने के लिए मैं आपको बताती हूँ, हम बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर की सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें हम जानना चाहते हैं बायोटेक्नोलॉजी का कहाँ यूज किया जाता है, उसकी मेथोडोलॉजी को क्यों यूज किया जाता है और किस तरीके से। सो स्टूडेंट्स, इन दिस टॉपिक फर्स्ट वी टेक गोल्डन राइस। गोल्डन राइस की क्या क्वालिटी है जिसको एनरिच किया बायोटेक्नोलॉजी ने, विच इज विटामिन ए रिच। विटामिन ए एक्चुअली में इसका एक और नाम दिया जा सकता है रेटिनॉल, ये इट कंटेन्स रेटिनॉल। रेटिनॉल में एक एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है रेटिनेल। रेटिनेल जो होते हैं हमारी आईज के कलर विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं कोन्स, एंड ब्लैक एंड व्हाइट विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं रॉड्स। अगर हमारे रॉड्स कहीं कम हो रहे हैं, यानी कि रॉड्स कोई एक्टिवनेस कम शो कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है, तो रॉड अगर कम हो रहे हैं या रॉड्स आपके जो विजन 100% देना चाहिए उसमें लेस हो रहे हैं, तो यानी कि हमारे रॉड सेल्स में कहीं प्रॉब्लम है। तो उन रॉड सेल्स को वापस से एक्टिव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम रॉड सेल्स के रॉड सेल्स अगर कोई डिजीज कॉज करेगा तो वो है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात में दिखना कम हो जाएगा। तो इसे सुधारा कैसे जा सकता है, इसे सुधारा जा सकता है विटामिन ए दे करके, लेकिन हमें विटामिन ए रिच कंटेंट चाहिए, कहां से मिलेगा, तो विटामिन ए रिच बनाया गया गोल्डन राइस को। ऐसा नहीं है और सोर्सेज नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी ने इसे, क्योंकि राइस जो है एक तरीके से हेल्दी मील भी माना जाता है और कई जगहों पे तो सिर्फ राइस ही खाए जाते हैं, तो राइस को ही कैसा रिच बना दिया, विटामिन ए रिच बना दिया, जो कि बहुत अच्छे से, मतलब फूड के साथ ही आपको क्या मिलने लग गया, मिनरल। तो उसको विटामिन ए रिच बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया। इस टेक्नोलॉजी में बीटा कैरोटीन जीन, जो कि हमारा डिजायर जीन है, जो कि हमारा फॉरेन जीन है, पैसेंजर है या एलियन, आप जो भी कह सकते हैं, उसको लिया।
लेकिन उसे लिया कहाँ से? उसे हमने लिया डैफोडिल प्लांट से, ऑब्वियस प्लांट स्पीशीज से लिया। अब वहां से उसको लेने के बाद उसे कहीं होस्ट सेल तक यानी चावल तक पहुंचाना है। कैसे? उसके लिए चाहिए पहुंचाने के लिए एक टैक्सी, विच टैक्सी इज कॉल्ड वेक्टर, एंड वेक्टर प्लांट के केस में लिए जाते हैं टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड का फुल फॉर्म है ट्यूमर इंड्यूसिंग। ट्यूमर इंड्यूसिंग यानी कि अगर आप इसके नाम को देखें, आप पूछेंगे कि ये ट्यूमर इंड्यूसिंग क्यों है? बिकॉज इट स्टिमुलेट द ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनेंस, ओके, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन। बट एक्सेसिव सेल डिवीजन हुआ तो क्या होगा? ट्यूमर कॉज करेगा। उस डिजीज का भी नाम मैं आपको बता देती हूँ, क्राइन गॉल डिजीज। ओके, ये टीआई प्लाज्मिड जिस बैक्टीरिया से लिया गया उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। ओके स्टूडेंट्स, अब उसे टैक्सी मिल गई, टैक्सी के साथ जोड़ा हमने किसको? बीटा कैरोटीन जीन को जोड़ा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जाना किसमें है? होस्ट सेल में। होस्ट सेल का नाम है ओराइजा सटाइवा। होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब उसका बड़े मेजरमेंट पे प्रोडक्शन किया जाएगा और जो प्रोडक्शन होगी उसको अलग किया जाएगा। दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीमिंग। सो अब हमारे पास विटामिन ए रिच गोल्डन राइस प्रेजेंट है, जो कि आपके किस डिजीज को कम करने में हेल्प कर रहा है? निक्टरलोपिया। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज अबाउट गोल्डन राइस। आई होप आपको ये बहुत पसंद आया होगा वीडियो, और आपको इस वीडियो से एक एक क्वेश्चंस आंसर मिल गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे बायोटेक्नोलॉजी के एक और यूज के साथ। थैंक यू।